नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल शांति किचन में। दोस्तों आज मैं शुरू करती हूँ आपके साथ बर्गर की रेसिपी। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं बर्गर की रेसिपी। दोस्तों शुरू करते हैं अब हम बर्गर की रेसिपी। बर्गर की रेसिपी में जो टिक्की बनाते हैं, तो सबसे पहले मैं टिक्की तैयार करूँगी। तो मैं आपको उसके इंग्रेडिएंट्स दिखा देती हूँ। ये मैंने 250 ग्राम सफल मटर लिया हुआ है। अब थोड़े दिन में सर्दियों का सीज़न आने वाला है, तो आप वैसी वाली मटर भी ले सकते हैं और वो भी बहुत अच्छा टेस्ट देती है। अभी वो मटर इजीली अवेलेबल नहीं हो रही, इसलिए मैंने सफल मटर ली है। और ये आधा किलो आलू, इनसे मेरी 6 से 8 टिक्की बनकर तैयार होंगी। तो शुरू करते हैं, इन्हें बॉईल करने रख देते हैं। सबसे पहले मैं मटर को उबालूंगी। ये सफल मटर 2 सीटी में बहुत सॉफ्ट हो जाती है, तो पहले मटर उबाल लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं मटर उबलने रख दूंगी। जब भी कोई आलू मटर या कोई भी चीज़ मैं बॉईल करती हूँ, तो उसमें हल्का सा नमक ज़रूर डालती हूँ, जिससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और आपको ध्यान रखना है जब आप इसकी टिक्की बनाएंगे तो नमक का, तो हल्का सा ही नमक इसमें ऐड कर देंगे और इसमें 2 सीटी ले लूँगी। दोस्तों ये मटर उबल चुकी है अच्छे से। मैंने 2 सीटी ली हैं, देखें बहुत सॉफ्ट हो गई। इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ और अब मैं कुकर में ये आलू उबाल लेती हूँ। तो जिस तरह से मैंने मटर में 2-3 सीटी ली है, इसे कुकर में भी ये आलू डालकर 3-4 सीटी लेकर सॉफ्ट होने तक इन्हें उबाल लूँगी। 3 सीटी में आराम से आलू गल जाते हैं, तो 3 सीटी मैं लगा लेती हूँ और आलू भी उबाल लेती हूँ। दोस्तों ये आलू और मटर उबल चुके हैं और मैंने छीलकर ठंडा होने के लिए रख देती हूँ दोनों को। फिर आगे का प्रोसेस आपके साथ शेयर करते हैं। दोस्तों ये आलू और मटर मैंने अच्छे से बॉईल कर लिए हैं और ये ठंडे भी हो गए हैं। अब इन्हें मैंने अच्छे से ठंडा कर लिया है। अब दोनों का मैं पेस्ट तैयार करती हूँ। तो मैं ये आलू अलग कर देती हूँ। इसी बाउल में मैं आलू को अच्छे से मैश कर लेती हूँ। आलू को आप मैशर से भी मैश कर सकते हैं, लेकिन हाथ से भी अच्छे से हो जाते हैं, तो आप हाथ से कर लें। और उसमें ये मटर मिला दें। मटर से जितना पानी आप कम से कम, जैसे मैंने छन्नी में निकाला था, इसी तरह से आप भी छन्नी वगैरह में निकालें। तो बॉईल करते वक्त जो पानी यूज़ हुआ है वो जितना कम आएगा उतना कम हमें इसमें अरारोट बाइंडिंग के लिए मिलाना होगा और बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बनेगी। इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि बॉईल करते वक्त जो पानी मिलाया है वो सारा छन्नी वगैरह से अलग हो जाए। ये मैंने आलू और मटर मिला दिए हैं, अच्छे से मैश कर लेती हूँ। मटर का भी एक एक दाना इसमें अच्छे से मैश कर देती हूँ और आलू। दोस्तों ये मैंने आलू और मटर का अच्छे से मैश कर लिया है। अब मैं आपको इसमें क्या क्या मिलाऊंगी वो दिखा देती हूँ। ये 1 चम्मच नमक है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और आप ये ध्यान रखिएगा कि मैंने बॉईल करते वक्त भी 1 चम्मच नमक मिलाया था, आलू में भी और मटर में भी। वो निकल जाता है लेकिन टेस्ट आ जाता है और अच्छे से उबल भी जाते हैं। तो ये 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच चिली फ्लेक्स। अगर आप तीखा कम खाते हैं तो आप और कम कर सकते हैं। ये थोड़ा सा सौंफ लिया हुआ है और ये गरम मसाला आधा चम्मच और ये आधा चम्मच भुना जीरा और सौंफ, जो मैं चाट वगैरह का कोई भी चीज़ बनाती हूँ तो उसके लिए तैयार रखती हूँ। तो ये आप पहले से भी भून के रख सकते हैं। जीरा और सौंफ को भूनकर ये सारी चीज़ें अच्छे से मिलाकर मैंने पहले ही आलू और वो मैश कर लिया था मटर, और इन सारी चीज़ों को भी अच्छे से मिला देंगे। अब मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा अच्छे से धुला हुआ बारीक कटा हुआ हरा धनिया लिया हुआ है, वो मिला दूँगी। बहुत अच्छा टेस्ट आता है हरा धनिया का इसका। और मैं ये 4 से 8 आलू की टिक्की बर्गर के लिए तैयार कर रही हूँ। अगर बचता है तो इससे आप पराठा भी सेकेंगे तो वो भी बहुत टेस्टी लगते हैं। अब मैं इसके साथ आपको दिखा दूँ मेन चीज़,
ये अरारोट लिया हुआ है, बहुत कम अरारोट मिलाना है, जितना कम से कम हो, क्योंकि मैंने आपको पानी का पहले ही रेशियो बता दिया है कि पानी अगर आप कम रखोगे तो अरारोट की ज़रूरत भी कम पड़ेगी। इस तरह से अरारोट बाइंडिंग के लिए हल्का सा मिला लें। और मैंने ये एक कटोरी लिया हुआ है, कोशिश करूँगी कि आधा ही मिले, कम से कम अरारोट मिलेगा तो अच्छा भी रहेगा, हेल्थ के लिए भी अच्छा है और टेस्ट के लिए भी अच्छा है, आलू और मटर का टेस्ट आएगा। इस तरह का मैं पेस्ट तैयार कर लूँगी। ये इसकी आराम से टिक्की बन जाएगी। ये मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ। ये अरारोट मिलाने के बाद आप इस तरह से चेक कर लें, हाथ में हल्का सा ऑयल लगाएंगे और ये पेस्ट आराम से इस तरह से बनने लग जाएगा। देखिए, तो अब अरारोट और एक्स्ट्रा मिलाने की ज़रूरत नहीं है। ये हल्का सा ऑयल मिलाने के बाद आराम से इसकी टिक्की बन रही है। अब मैं इसके साथ ये पेस्ट तैयार कर लिया है, इसे छोड़ देती हूँ और आगे का प्रोसेस आपके साथ शेयर करती हूँ। ये पेस्ट तैयार हो चुका है, मैं गैस ऑन करूँगी। गैस ऑन करने के बाद इसमें ऑयल डाल दूँगी। ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा डाल दूँगी। अगर आप इसे डीप फ्राई करना चाहते हैं तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं कम तेल में और आपको टेस्टी बर्गर बनाना सिखाना चाह रही हूँ, इसलिए मैं आपको सैलो फ्राई करके दिखा रही हूँ। आप टिक्की को डीप फ्राई करके भी बना सकते हैं। तो जैसा कि मैंने दिखाया था, आपको पेस्ट बन चुका है और आप इस तरह से हाथ में हल्का सा ऑयल लगाकर इसे शेप दे दीजिए। आप जब हल्का सा ऑयल लगाकर इस तरह से शेप देंगे, ये देखिए, तो ये बर्गर पर एकदम जैसा आप बाहर बर्गर खाते हैं उसी तरह का शेप के साथ ये बर्गर में एकदम फिट होके आएगी। तो अब ये मैं 1 बाय 1 करके ऐसे तवे पर इस तरह का शेप बनाकर रख दूँगी। देखिए, ये आराम से हाथ में हल्का सा ऑयल लगा लोगे, बहुत इजीली ये बनेगा। ये सारी टिक्कियाँ इस तरह से बनाकर मैं इस पर रख दूँगी। और दोस्तों, ये 5 टिक्की इस पर मैंने रखी हैं और इन्हें आराम से आप एक साइड सेकिए हैं। एक साइड सेक चुकी हूँ मैंने, देखिए, बहुत धीमी आंच में सेक रही हूँ और ये दूसरी साइड भी मैंने पलट दी है। बहुत आसानी से पलटे जाएंगे और सॉफ्ट भी बनेंगे। जितना कम अरारोट आप यूज़ करेंगे उतना सॉफ्ट बनेंगे। तो इन्हें धीमी आंच में दोनों तरफ अच्छे से सेक लीजिए और इस तरह से पलट देंगे। देखिए दोस्तों, ये पलटकर दोनों तरफ से बहुत अच्छे से ये टिक्की बनकर तैयार हो गई है। इस तरह मैं सारी टिक्कियाँ तैयार कर लूँगी और इसे मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ। दोस्तों, इस तरह से मैंने ये सारी टिक्कियाँ तैयार कर ली हैं। अब मैं आपको आगे का प्रोसेस शेयर करती हूँ। दोस्तों, बर्गर का जो बन लिया हुआ है उसे वैसे लोग कच्चा भी यूज़ कर लेते हैं, आप चाहें तो तवे पे सेक सकते हैं। मैं इन्हें टोस्टर में हल्का सा सेक लूँगी, फिर आगे का प्रोसेस आपके साथ शेयर करती हूँ। तो इस तरह से मैं जैसे ब्रेड सेकते हैं, मैं हल्का सा टोस्टर में सेक लूँगी। मैंने इसका टाइमर 3 मिनट पर सेट किया हुआ है, तो 3 मिनट में बहुत अच्छे से दोनों साइड से सेक जाएगा। वैसे भी ये ह्यूमिडिटी का वेदर चल रहा है, तो आप इसे तवे पर भी सेक सकते हैं। अगर सैंडविच ये टोस्टर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तवे पर भी मैं सेकती हूँ। कभी तवे पर सेक लेती हूँ, आज आपको टोस्टर में दिखा रही हूँ। दोस्तों, ये टोस्टर 3 मिनट में बनकर तैयार हो गया। देखिए, बहुत अच्छे से ये सेक गया है। इसी तरह मैं सारे बन को पहले हल्का सा सेक लूँगी। सेकने का पता देखिए, ये तिल आपको एकदम सिका हुआ दिख रहा है, तो इसका मतलब ये अच्छे से दोनों तरफ से सिक चुका है, क्रंची भी हो गया।
मैं सारे बन को इसी तरह से टोस्टर में सेक लेती हूँ। दोस्तों मेरे पास ये मैंने आपको दिखाया टोस्टर में ब्रेड सेक ली हैं, ये मेरे पास आटा बन है ये भी सेक लिए हैं, और ये मैदा बन है ये भी सेक लिए हैं। तो मैं आपको तीनों तरीके से, जैसे आप जिसके साथ पसंद करना चाहते हैं, मतलब टेस्ट लेना चाहते हैं, आप उसके साथ बना सकते हैं, या जो अवेलेबल है। आपके पास ब्रेड अवेलेबल है, आप ब्रेड में भी बर्गर का मज़ा ले सकते हैं। अगर आपके पास बन आटा बन या मैदा बन है तो आप उसके साथ भी। तो मैं किस तरह तैयार करती हूँ आपको वो दिखा देती हूँ। सबसे पहले मैं ये मैदा बन लिया मैंने, और इसमें ये मेरे पास म्यूनीज़ है, बर्गर म्यूनीज़, इसको बहुत अच्छे से इस पर स्प्रेड कर दूँगी। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि मैंने 2 टमाटर, 2 प्याज और खीरा बहुत अच्छे से काट लिया है, म्यूनीज़ को अच्छे से स्प्रेड कर दिया है। और ये एक जो टिक्की आपको बताई थी वो रख दी है। इसके बाद थोड़ा सा इसके ऊपर जो कवरिंग लगाऊंगी, मतलब इसका जो पार्ट 2, उस पर भी म्यूनीज़ लगा देंगे अच्छे से। इधर थोड़ा पतला लगाया मैंने, नीचे थिक म्यूनीज़ की कवरिंग की है। ये प्याज, टमाटर और खीरा आप इस तरह से पतला काटने, जितना पतला काट सकते हैं उतना पतला काटें। और ये आपका बर्गर तैयार है एकदम। इस तरह से थोड़ा सा ऐसे पुश कर दीजिए, और ये देखिए बिल्कुल क्रीमी और बहुत ही अच्छा सॉफ्ट बर्गर बनकर तैयार हुआ है। आप इसे सॉस के साथ खाइए। मैं इसी तरह सारे बर्गर तैयार कर लेती हूँ। ये मैदा बर्गर तैयार हो चुका है बनकर। अब मैं आपको आटा बन के साथ भी बनाकर दिखाती हूँ। ये रहा आटा बन। फ्लेवर आते हैं। आप अगर गार्लिक वगैरह खाते हैं तो आप वो भी फ्लेवर ले सकते हैं। कुकुम्बर गार्लिक का फ्लेवर आता है, आप वो भी ले सकते हैं। और इस तरह से जब सर्व करूँगी तो टूथपिक लगा दूँगी, तो ये दिक्कत नहीं होगी, यहाँ से वहाँ आपका टिक्की भी नहीं हिलेगी। अब मैं आपको ब्रेड के साथ बनाकर दिखा देती हूँ। और ब्रेड को भी सेका हुआ है और ब्रेड पर ये अच्छे से स्प्रेड कर दिया, म्यूनीज़ स्प्रेड कर दिया है। अब आप इसमें खीरा और एक टिक्की रख दें इस पर, और इसके भी सेकंड पार्ट पर ये थोड़ा सा म्यूनीज़ लगा लें। ये मेयोनीज़ लगाने के बाद ऊपर मैंने प्याज, टमाटर, जो भी चीज़ आप पसंद ज़्यादा करते हैं आप उसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कई लोग खीरा पसंद नहीं करते तो आप इसे खीरा को स्किप कर सकते हैं। और अगर आपके पास बन नहीं है तब भी आप बच्चों को ब्रेड के साथ भी बर्गर का मज़ा दे सकते हैं। बिल्कुल बर्गर का टेस्ट देता है ये भी। तो इस तरह मैंने ये सारे तैयार तीनों तरह से आपको बनाकर दिखाया है।